हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग एक और बेहतरीन अपडेट आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हुआ हूं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कोर्ट का फैसला क्या आया है और अब कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी वीडियो के बाद कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पहले ये वैकेंसी ही आई हुई थी जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप डी के तहत आपको शिक्षक नर्सिंग की भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रही थी, और जिसमें सबसे पहले था कि 100% यहाँ पे महिलाओं को क्या था, आरक्षण मिल रहा था। बट कोर्ट में याचिका लगी थी और याचिका यहाँ पे सफल होती है, और अब चीजें क्या निकल के आती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आवेदन भरने की तिथि आपकी 24/12/2025 से चालू हो गई है। तो ये चालू कब तक रहेगी, तो 13/1/2026 तक यहाँ पे चालू हो जाएगी। ठीक है, आवेदन का शुल्क यहाँ पे देख के रखा हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी में 500 रुपए लगने वाले हैं। अनुसूचित SC ST OBC वाले कैंडिडेट को 250 रुपए यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और परीक्षा की तिथि यहाँ पे दिनांक 10 फरवरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, देखो जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको निकल के आई हुई है करेक्शन वाली। ठीक है, संशोधित पीडीएफ है यहाँ पे, जैसा लिखा हुआ है संशोधित पीडीएफ, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, अब कुछ और यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, देखो आवेदन भरने की समय अवधि यहाँ पे बढ़ा दी गई है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब प्रारंभ की आवेदन भरने की संशोधित अंतिम तिथि 13/1 थी। भरने के कुल दिवस 21 दिवस है। करने की प्रारंभिक तिथि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि अब क्या रहने वाली है, 24/12/2024 से लेके तो 15/1/2026 तक रहने वाली है। मतलब 23 दिन तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑनलाइन परीक्षा की यहाँ पे 10 फरवरी ही अभी तक उन लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें। यदि आपको ऑनलाइन सेंटर आप जब एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो सेंटर कहां मिलेगा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, अनूपपुर, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर, रीवा, यहां तक आपको चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के तहत संशोधित आरक्षण तालिका निम्न अनुसार है। ठीक है, पहले क्या था कि जो भी पोस्ट है, कुल पद यहाँ पे कितने 40 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। पहले ओनली महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था, पूरी सीट महिलाओं की थी। बट यहाँ पे अब देखिए ओपन में मतलब मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर से फीमेल कैंडिडेट है, पूर्व सैनिक के लिए भी ओपन और फीमेल है, संविदा कर्मियों के लिए भी ओपन है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे रखा हुआ है। यही यदि बात की जाए तो इसमें कितने पोस्ट है, टोटल 40 पोस्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, अनुसूचित SC के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 है, और साथ ही साथ ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितने हैं, 11 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, लेवल वेतनमान जैसा मैंने बताया, आपका लेवल CPC 11 के तहत सैलरी मिलेगी। मतलब आपका जो वेतनमान रहेगा वो 11 रहेगा। ठीक है, और जो इसकी सैलरी मिलेगी वो 1 लाख प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में अब हमें फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि आपसे बात की जाए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग आपके पास कंपलसरी है, होना ही चाहिए। और इसके बाद आपके पास टोटल 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और यदि आपके पास PhD है तो वेल एंड गुड है, आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर में और MSc नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर। ठीक है, 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा BSc के बाद, तो 3 साल प्लस 5, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 8 साल। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की संख्या मुख्य आरक्षण तालिका यह रही है। ठीक है, 35% ये देखने को मिलेगी, 35 सीट ये है। ठीक है, तो इसमें भी OBC आरक्षित ये सभी कैंडिडेट रखा है, तो इसमें 35 सीट इन लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब बात करते हैं सीधी भर्ती एसोसिएट प्रोफेसर में कुल 5 पद है, जिसमें आपको चीजें देखने को मिलेगी, और वही चीजें जैसा मैंने बताया हुआ था। और सीधी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल 28 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, चलिए आगे की जानकारी समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। 28 टोटल पोस्ट है, और वही सेम टू सेम है, अनरिजर्व कैटेगरी, AWS, SC ST OBC। ठीक है, तो इसमें जो वेतनमान मिलेगा वो 11 CPC के तहत नहीं मिलके आपको 10 CPC मतलब लेवल 10 आपको मिलेगा
42,700 आपका क्या देखने को मिलेगा, बेसिक पे स्केल देखने को मिलेगा। और यही सैलरी आपकी प्लस पहुंच जाती है यदि डीए वगैरह और सारे अनाउंसेस मिला के पहुंच जाएगी, 1 लाख प्लस सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, एसएसएल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एमएससी नर्सिंग कंपलसरी ही है, विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भर्ती थी, इसमें 24 पोस्ट फिर से आपको ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें 24 पोस्ट रखा गया है और वही चीजें मेंशन की गई है जैसा मैंने बताया हुआ था माध्यमिक उच्च न्यायालय न्यायाधीश के अनुसार। ठीक है, तो ये चीजें हैं, संशोधित प्रोफाइल है, ये संशोधित पीडीएफ आपके सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इसके लिए याचिका लगी थी, कोर्ट में केस चल रहा था अभी तक और ये केस सोल्व हो चुका है। आप इसको दैनिक भास्कर में भी देख सकते हो, यदि आपको देखना है कि कोर्ट का क्या रिजल्ट रहा है तो दैनिक भास्कर में इसका न्यूज हमको देखने को मिला हुआ। ठीक है, तो ये वैकेंसी अभी भी लाइव है। ठीक है, आपके फॉर्म आपके 15 तारीख तक फिल किए जाएंगे। ऐसा कोई भी कैंडिडेट है जिसको फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो कॉल लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को पता नहीं होता और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फैकल्टीज है वो ओनली पढ़ाता रहती है, उनको ज्यादा समझ नहीं आ रही है कि वैकेंसी निकलता है नहीं निकलता है। इससे पहले आप खुद अपने टीचर की हेल्प कर सकते हो, यदि उनको नहीं पता है कि वैकेंसी निकला है नहीं निकला है तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये शेयर कर दीजिए ये वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।